हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। इसका चैप्टर है बेटा हमारा फर्स्ट। ये सेकंड लिख गया था, ये फर्स्ट है। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा कौन सा, विलियन है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, विलियन, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं विलियन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बेटा विलयन। देखिए विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ। जैसे आप एक गिलास लेते हैं, गर्मियों का मौसम है, नींबू निचोड़ दिए, चीनी घोल दी, तो हमारा क्या बेटा बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, विलियन कहलाएगा। ठीक है, वो क्या हमारा कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइंस की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको हम साइंस की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो पदार्थ मिलाओ, तीन मिलाओ, चार मिलाओ, सब क्या कहलाएंगे, अगर सब मिलके वो घोल बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन, वो हमारा बेटा कहलाएगा विलयन। फिर इसमें बताया गया है मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, तो देखिए मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, हमारा मिश्रण। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है बेटा हमारा देखिए समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, वो समांगी मिश्रण। ओके, जो हमें आंखों से दिखता है वो क्या क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है बेटा। देखिए जैसे समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा ना जा सके, अलग अलग देखा ना जा सके, तो क्या कहलाएगा बेटा, आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे आप जल में चीनी घोल दीजिए, जल में जब चीनी घुल जाएगी तो आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो कैसा ये मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा ना। दूसरा है विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके, तो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। देखिए इसमें दिया है जल में से चीनी घोल दो, और उदाहरण है विषमांगी का, जल में मिट्टी। जल में मिट्टी घोल दो तो उसमें तो दिखाई देती है मिट्टी घुल गई है, या तो मिट्टी का शरबत बना के पिए, उसमें दिखता है कि नहीं, दिखती है ना मिट्टी, तो बेटा हमारा क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे देख चलिए आगे देखते हैं, यानी विलयन। विलयन के कितने भाग हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है, जिसमें कम मात्रा घुली हो। सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कम, एक सॉल्यूशन बना दिया मैंने जल और पानी का, वो हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया। जिसमें कम मात्रा होगी वो हमारा विलेय कहलाएगा, जिसकी मात्रा उसमें अधिक होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो देखिए बेटा, विलेय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। किससे, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा विलेय कहलाएगा। जैसे बताया ना, 500 ग्राम चीनी में 500 ग्राम चीनी ले लीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए, तो 1 लीटर पानी क्या कहलाएगा, जो ज़्यादा अधिक मात्रा है ना उसकी बेटा, तो विलायक कहलाएगा। जो कम मात्रा में हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, ये विलेय कहलाएगा, सॉरी। ठीक है, अब फिर आगे बताया गया है, किसी भी विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। कोई भी जब सॉल्यूशन बनेगा तो यानी सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें जो विलेय होंगे एक से अधिक हो सकते हैं, एक ना हो के एक से अधिक भी विलेय उसमें हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं विलायक। ओके, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अभी बताया था ना, विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। पहला, किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। ठीक है, विलेय बहुत सारे होते हैं लेकिन विलायक एक होता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। ओके बेटा, तो अब देखेंगे आगे अब हम पढ़ेंगे बेटा विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के भाग पढ़ चुके हैं, विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। पहला किसके कैसे पढ़ेंगे, अवयवों के मात्रा के आधार पर। पहला है तनु और सांद्र विलयन। तनु विलयन का क्या होता है और बेटा सांद्र विलयन क्या होता है। तनु विलयन की पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए,
वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है। ठीक है, इकाई आयतन में विलय की सांद्रता क्या होती है? कम होती है, तनु विलयन कहलाता है बेटा। और दूसरा है हमारा कौन सा? सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या है? तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, उसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, तो एक दूसरे का वाइस वर्सा होता, तो क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा संतृप्त और असंतृप्त विलयन। क्या पढ़ेंगे? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, पहला संतृप्त, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। जिसमें अधिकतम मात्रा घुली हो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। ओके। और असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, यानी जितनी आवश्यकता हो उससे हमको कम, जैसे खाने के लिए हमको 2 रोटी चाहिए तो वहाँ पे मिले 1। ठीक है, मात्रा से कम हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके बेटा, तो अब देखेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है बेटा, देख लीजिए फिर अति संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें अधिक मात्रा घुली हो ना, और संतृप्त विलयन की मात्रा जो होती है उससे और अधिक मात्रा हो जाए। जैसे आपको 1 रोटी खानी और आप 1 खा लें, तो कौन सा विलयन आ जाएगा? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन में अधिक हो जाती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, संतृप्त विलयन की जो मात्रा होती है उस अधिक होती है, उससे और उसमें अधिक मात्रा जो घोल दी जाए तो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास चलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।